न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र की। कई राज्यों में हिंदी भाषा को लेकर हो रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मराठी और अंग्रेजी स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की पढ़ाई नए सेशन 2025-26 से लागू होगी। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इस फैसले की घोषणा की। आदेश में कहा गया है कि कक्षा 6 से 10 तक के लिए भाषा नीति राज्य पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगी। महाराष्ट्र के स्कूलों में अब तक 2 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, लेकिन नई नीति के तहत छात्रों को 3 भाषा फॉर्मूला के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। महाराष्ट्र के दूसरे माध्यमों के स्कूलों में पहले से ही ये फॉर्मूला लागू है। यहाँ अंग्रेजी और मराठी अनिवार्य है और साथ ही माध्यम की भाषा भी पढ़ाई जाएगी। हिंदी माध्यम की नए पाठ्यक्रम के मुताबिक अब महाराष्ट्र में 5+3+3+4 के तहत बच्चों की पढ़ाई होगी। नई नीति के तहत स्कूल शिक्षा को 4 चरणों में बांटा गया है। पहले 5 साल दूसरी कक्षा तक फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। इसके बाद कक्षा 3 से 5 तक को प्रारंभिक स्तर माना जाएगा और कक्षा 6 से 8 तक को मिडिल स्कूल कहा जाएगा। फिर आखिरी के 4 साल कक्षा 9 से 12वीं तक को सेकेंडरी एजुकेशन में गिना जाएगा। महाराष्ट्र में कक्षा 5 तक हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने के फैसले पर हमने राज्य के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप क्या सोचते हैं, सरकार ने तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में हिंदी को मंजूरी दी है, जो कक्षा 1 से 5वीं में पढ़ाई जाएगी? मैं एक ऑथर हूँ और मैंने खुद बहुत सारी किताबें लिखी हुई है हिंदी की हैंडराइटिंग के ऊपर और इंग्लिश के ऊपर। मैं तो बहुत खुश हूँ कि सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है और बिल्कुल हर बच्चे को हिंदी आनी चाहिए। ये बिल्कुल बहुत सही डिसीजन है कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है और हिंदी की भाषा को इनकॉर्पोरेट किया है। बिल्कुल होनी चाहिए, हर बच्चे ने हिंदी बोलनी चाहिए। हिंदी भाषा बहुत ज़रूरी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और सिर्फ राष्ट्रभाषा नहीं, ये हमारे भारत की आत्मा है। आप उससे उसकी आत्मा कैसे छीनोगे? हिंदी आनी ज़रूरी है। आज हम इंग्लिश सीख रहे हैं, स्टेट लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन हिंदी को कई लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये जो सरकार ने स्टेप लिया है, ये बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि हमारी आगे जनरेशन को हिंदी आनी चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे बाकी लोगों ने कहा कि हमारी संस्कृति को जोड़ेगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हिंदी जो लिपि है वो संस्कृत से आई है और हमारे जितने भी वेद, पुराण, स्क्रिप्चर्स हैं वो सारे हिंदी में कन्वर्टेड हैं। हमारी मूल संस्कृति, हमारा जो पद्धति है वो हमेशा गुरुकुल पद्धति रही है। हिंदी संस्कृत में ही हम लोगों को जानते हैं और कोई भी जो बेसिक, अगर मैं बोलूँ इसका, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, वहाँ पे बड़े के लिए भी यू है, छोटे के लिए भी यू है। और हिंदी देखिए कितनी रिच लैंग्वेज है, कितनी मृदुभाषी है कि बड़ों के लिए हम आप का यूज़ करते हैं, छोटों के लिए हम तू का यूज़ करते हैं, बराबर वालों के लिए तुम का। तो एक अच्छा सा सेग्रीगेशन है कि कैसे हमको इसको यूज़ करना चाहिए, बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए। जैसे सबने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी तो सबको आनी चाहिए। हम हिंदी, और महाराष्ट्र का ये विदर्भ जो बेल्ट है, ये पहले सीपी एंड बेरार में था, तो ये हिंदी भाषिक बहुल एरिया था, फिर ये महाराष्ट्र में जुड़ा है। लेकिन इसी के साथ में सरकार ने ये भी देखना चाहिए कि महाराष्ट्र के आज कई हिस्से, कई स्कूल्स और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को आज ठीक से मराठी बोलने भी नहीं आ रही। मराठी स्कूल्स के आज एडमिशन्स नीचे हो रहे, इसमें एक और लैंग्वेज हिंदी उन्होंने एडमिशन कंपलसरी की हुई है। इसका बर्डन कहीं उन बच्चों पे न जाए जो हिंदी या इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक कदम है कि एक भाषा का और ज्ञान बढ़ता है, लेकिन साथ में इसका असर उनकी पढ़ाई या इस पर ना पड़े, इसके तरफ भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए, विशेषकर से ग्रामीण इलाकों में।